गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की एक स्टोरी रीड करेंगे। स्टोरी का नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन। क्या नाम है स्टोरी का? हाउ मच लैंड डज ए मैन। कितने जमीन की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को, इस कहानी में हम ये देखेंगे। इसको लिखने वाले हैं राइटर रिटन बाई काउंट लियो टॉलस्टॉय। राइटर कौन है? काउंट लियो टॉलस्टॉय। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू बताना चाहते हैं। इसमें एक पीजन रहता है, पीजन मीन्स किसान रहता है। उसके पास जमीन तो रहती है बट उसको और ज्यादा जमीन की लालच रहती है। तो उसने वो एक दिन किसी दूर देश में जमीन के बारे में सुनता है, तो उसकी इच्छा होती है कि जाके वहां पे बातचीत करे, और वहां जाता भी है। जाने के बाद वह वहां जहां वो जाता है वहां पे कंडीशन होती है कि वहां पैसे के हिसाब से नहीं मिलता है लैंड। वहां ये शर्त होती है कि उसको एक दिन में जितना वो चल लेगा उसकी लैंड हो जाएगी। तो वह कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है और लास्ट में वह जहां से चला होता है वहीं पे जाके गिर जाता है। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में कैसे वो वहां तक पहुंचता है और क्या क्या कठिनाइयां उसके सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसके अर्थ को। तो शुरू करते हैं रीड करना। Pahom was an ambitious peasant. He owned several plots of land, but was always looking for more and more land to buy. One day, he had a wonderful deal in a far-off country, the land of the Baskers. He traveled there and negotiated with the village elder, who seemed a fool. The elder told Pahom that could have all the land he wanted for 1,000 rubles a day. Pahom was an ambitious peasant. Pahom एक ambitious means महत्वाकांक्षी, peasant means किसान। पहोम एक महत्वाकांक्षी किसान था। He owned several plots of land. He owned मतलब उसकी खुद की भूमि, plots of land मतलब उसके खुद के कई प्लॉट थे, but was always looking for more and more land to buy. लेकिन उसकी इच्छा थी कि और ज्यादा जितना हो सके वो जमीन को बाय कर सके, खरीद सके। One day he heard of a wonderful deal. एक दिन वह किसी वर्णन के बारे में सुना। डील मीन्स होता है वर्णन। इन अ फार ऑफ कंट्री, किसी दूर देश से। ऑफ मीन्स से। ही लैंड ऑफ द बस्किर्स। बस्किर्स जो है कोई पोस्ट होता है, जैसे जमींदार होते हैं उसी टाइप के, उस वहां के जो है बस्किर उसको कहा जाता है जो जमीन को बेचता है। द लैंड ऑफ बस्किर। He traveled there and negotiated. वह वहां पे गया and उनसे negotiated means बातचीत की। With the village elder, जो गांव में बड़े लोग थे। Who seemed a fool. वह कैसा दिखाई दिया? Seemed means होता है प्रतीत होना, a fool means एक मूर्ख की तरह, जो एक मूर्ख की भांति प्रतीत हुआ।
The elder told Pahom that he could have all the land. बड़े लोगों ने कहा पहुम से that he could have all the land. उसके पास सारी जमीनें हो सकती हैं. He wanted for 1,000 rubles a day. वो जितना जो है ये रबल्स जो है रूस की मुद्रा होती है, वो कहता है कि जैसे थाउजेंड्स ऑफ रबल्स अ डे, 1,000 रबल्स जो है एक दिन में वो चाहता है तो उसको मिल जाएंगे. Pahom did not understand what kind of rate is that land for a day. He asked how many acres would that be. Pahom did not understand. Pahom जो है नहीं समझ सका. What kind of rate? ये रेट कैसा है? What kind, किस तरह का रेट है? Is that land for a day? कि डे के हिसाब से लैंड मिल रही है, not rubles, मतलब रुपए में नहीं मिल रही है, उसको जो है डे के हिसाब से मिल रही है. तो उसको ये चीज समझ नहीं आई. He asked, उसने पूछा कि how many acres would that be. वो पूछा कि कितने एकड़ हो सकती है. would be मिल सकता है होना, हो सकती है. He don't calculate price your way. Sorry, we don't calculate price your way. We sell by the day. We don't calculate. हम गणना नहीं कर सकते प्राइस योर डे, तुम्हारे हिसाब से. जैसे तुम पैसे से कैलकुलेट करते हो तो हम तुम्हारे तरह जो है पैसे से कैलकुलेट नहीं करते हैं जमीन को. वी सेल बाय द डे, हम जो है सेल करते हैं डे के हिसाब से. However much you can walk, however much you can walk around in one day will be yours. एक दिन में तुम जितना चल लोगे उतना तुम्हारा हो जाएगा. Pahom exclaimed, a man can walk around a lot of land in one day. His eyes were lighting up at the prospect. Then all of it will be yours. The basket smiled knowingly. Pahom exclaimed, कहा. Pahom ने कहा, ये man can walk around, एक आदमी a lot of land one day, एक दिन में बहुत सारी जमीन नाप सकता है, चलने की बात है तो. His eyes were lighting up, उसकी आंखें में जो है खुशी की ज्योत दिख रही थी. Then all of it will be yours, तब सारा जो है तुम्हारा हो जाएगा. The basket smiled knowingly, जो वहां का basket था वो जल के क्या किया, मुस्कुराया. But there was one condition. If Pahom did not return to the starting point by sundown, his money would be forfeited. But there was one condition. लेकिन बस्कीर कहता है कि ये कंडीशन है. If Pahom did not return to the starting point, यदि Pahom जहां से चलना शुरू किया है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता बाय सनडाउन, सूर्यास्त से पहले, हिज मनी वुड बी फॉरफिटेड, तो उसकी जो जमीन क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी. अगर वो जहां से चला है सूर्य डूबने से पहले वो वहां तक नहीं आता है तो उसकी जमीन क्या होगी, जब्त कर ली जाएगी. Pahom spent a sleepless night. He was ecstatic at the thought of accumulating so much land. Rising at dawn, he went with the villagers to the top of a hill where the elder put down his hat after placing his 1,000 rubles on top of it. Pahom began walking, digging holes along the way to mark his land. The going was easy and he thought, I will do another 3 miles and then turn left. The land is so beautiful here, it would be pity to miss any. Pahom spent a sleepless night. Pahom spent means व्यतीत किया a sleepless night, बिना सोए हुए रात बिताया. उसको इतनी
खुशी हो गई थी कि वो रात भर सोया नहीं। He was ecstatic at the thought of accumulating so much land. वह उस इतनी ज्यादा जमीन को सुन करके क्या था, अत्यधिक प्रसन्न था। ecstatic मीन्स होता है अत्यधिक खुश। Rising at dawn, जैसे ही प्रातः काल हुआ, dawn मीन्स होता है प्रातः काल, जैसे सवेरा हुआ, he went with the villagers, वह किसके साथ गया, ग्रामीण वालों के साथ, गांव वालों के साथ गया, टू द टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी के ऊपरी भाग पर गया। हिल वेयर द एल्डर पुट डाउन हिज हैट, जहां जो है बुजुर्ग लोग क्या दिए, एक टोपी रखे, हैट मींस टोपी रखे। आफ्टर प्लेसिंग हिज 1000 रबल, उस पे जो है 1000 रबल्स रखे। पहुम बिगन वॉकिंग, अब जो है पहुम क्या करना, चलना शुरू किया, वॉकिंग चलना शुरू किया। डिगिंग होल्स, और जहां जहां वो चल रहा था एरिया में, वो क्या कर रहा था, डिगिंग मींस खुदाई करता था, होल्स में गड्ढे, along the way to mark his land, मतलब वो निशान लगा रहा था कि ये मतलब लैंड मेरी हो गई है। The going was easy and he thought, उसने सोचा कि जो है जाना क्या है, आसान है। I will do another 3 miles, वो कह रहा है कि मैं दूसरे और भी क्या करेंगे, 3 मील और जाएंगे। The turn left, जो छोटा है। The land is so beautiful, land is so, जमीन जो है इतनी ब्यूटीफुल है, सुंदर है। It would be a pity to miss any, कहा कि हमें किसी हाल में इसको जो है मिस नहीं करना है। Pahom hurried throughout the morning, going out of his way to add more land, but at noon, when he looked back at the hill from where he had started walking, it was difficult to see the people standing there. Maybe I have gone too far, he worried and decided he must begin to make shorter sides to his plot of land. Pahom hurried throughout the morning, मतलब वो पूरी तरह से जो है जल्दी सुबह क्या किया, तैयार हुआ। गोइंग आउट ऑफ हिज वे, अपने तरीके से, एंड मोर लैंड, और उसमें जो है ज्यादा लैंड क्या किया, जोड़ता गया, ऐड करता गया। बट एट नून, लेकिन दोपहर में, when he looked back at the hill, जब वो पीछे देखा हिल की तरफ, he had started walking, जहां से उसने जो है चलना प्रारंभ किया था। It was difficult to see, मतलब वो उतना दूर चला गया था कि वहां से देखना कठिन था। The people standing there, कि जो वहां लोग खड़े थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। Maybe I have gone too far, हो सकता है कि मैं ज्यादा दूर आ गया हूं। He worried, वह चिंतित हुआ। And decided, और निर्णय लिया, decided में निश्चय किया, निर्णय लिया। He must begin to make, उसने जो है क्या बनाना प्रारंभ किया, शॉर्टर साइड्स, ऐसा कोई शॉर्ट साइड्स हो जो लाड़ की तरफ क्या करे, पहुंचाए। As the afternoon were on, the heat was exhausting. By one his bare feet were cut and bruised, and his leg felt weak. He wanted to take rest, but he knew he had to go on. As the afternoon were on, दोपहर का समय था। The heat was exhausting, इतनी गर्मी थी कि वो थका हुआ था। By now his bare feet, अब अपने नंगे पैरों से, bare cut means उसके क्या हो गए थे, कट गए थे, and bruised means होता है चोटिल हो गया था, and his leg short weak, और उसके पैर क्या हो गए थे, मुलायम या कमजोर हो गए थे।
ही वांटेड टू टेक रेस्ट, वह जो है आराम करना चाहता था। ही वांटेड टू टेक रेस्ट, वह आराम करना चाहता था, बट ही न्यू ही हैड टू गो ऑन, लेकिन वह जानता था कि उसको चलना क्या है, जारी रखना। गो ऑन मीन्स जारी रखना। पहुम स्ट्रगल ऑन वॉकिंग फास्टर देन running. He was worried that he had been too greedy and his fear made him breathless. On and on he ran, his shirt soaked. And his throat purchased, his lungs were working like a blacksmith bellows, his heart beat like a hammer. पहुम स्ट्रगल ऑन, पहुम जारी रखा जो है संघर्ष अपना, वॉकिंग फास्टर तेज चलना, देन रनिंग जितना वो दौड़ सकता था। ही वाज वरीड, वह चिंतित था कि दैट ही हैड बीन टू ग्रेडी एंड हिज फियर, कि कहीं वो इतना लालच नहीं कर रहा जिससे वह डर रहा था। हिम ब्रीथलेस, वो सांस नहीं ले पा रहा था। ऑन एंड ऑन ही रैन, वह दौड़ना क्या किया, जारी रखा। ही शर्ट सोक्ड, उसके शर्ट गीले हो गए थे, सोक्ड मींस गीले हो गए थे, एंड हिज थ्रोट पर्चेड, और उसका गला जो है सूख गया था। हिज लंग्स वर वर्किंग लाइक ए ब्लैक स्मिथ बिलोज, लंग्स मींस फेफड़े, उसके फेफड़े कैसे काम कर रहे थे कि जैसे एक लोहार की तरह काम कर रहे थे। ब्लैक स्मिथ मींस होता है लोहार। His heart beat like a hammer, उसकी धड़कन को कैसे धड़क रही थी, हथौड़े की तरह। हैमर भी हथौड़ा। All this strain will be the death of me, he said to himself. उसने अपने मन में कहा कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं इतना लालच कर रहा हूँ कहीं मैं मर न जाऊँ। पहुम feared death but feared the villagers ready क्यों मोर। पहुम फियर डेथ, वो मृत्यु से क्या किया, डर गया, बट ही फियर द विलेजर्स, लेकिन वो गांव वालों से भी डर रहा था। रिडिकुल मोर, कि वो कहीं जरा हंसी के पात्र न बन जाए, रिडिकुल मींस होता है मजाक, हंसी का पात्र ना हो जाए, इसीलिए वो डर रहा था। When he was close enough to hear the buccaneers cheering, चीयरिंग में होता है कि अलाउंस करना, घोषणा करना, कि वो सोच रहा है कि बकीर कुछ जो है मतलब बता रहा है या उपहास कर रहा है। He summoned his last ounce of strength and kept running. उसने बुलाया his last ounce of strength, पूरी ताकत से, and kept running, और क्या किया, दौड़ रहा था। As he finally reached the hill, everything suddenly became dark. The sun had set. On ground, he wanted a stop, but heard a buskers still cheering him on. As he finally reached the hill, जैसे ही वह आखिर में कहाँ पहुंचा, हिल पर, everything suddenly became dark, सब कुछ क्या अचानक हो गया था, अंधेरा हो गया था। The sun had set, सूर्य जो है डूब चुका था। पहुम ग्राउंड, पहुम ने आहें भरी, ग्राउंड मीन्स होता है आहें भरना। ही वांटेड टू स्टॉप, वह रुकना चाहता था, बट हियर्ड द बस्कीज स्टिल चीयरिंग हिम ऑन, लेकिन उसकी जो है उसकी जो गूंज क्या कर रहे थे, उसको उपहास उसको जारी रखे थे। He realized that from where he was at bottom of the hill, the sun had set. He realized, उसने महसूस किया कि from where he was the bottom,
वो कहाँ पे अभी है, बॉटम मीन्स नीचे है, ऑफ द हिल मीन्स पहाड़ी के, द सन हैड सेट, सूर्य जो है डूब चुका है, बट नॉट फॉर दोज ऑन टॉप, और वो टॉप पर नहीं है। पहुम टूक अ डीप ब्रीथ, पहुम ने क्या किया, गहरी सांस लिया, एंड रश्ड अप द हिल, और पहाड़ी की तरफ भागा, रश्ड मीन्स भागा। रीचिंग द टॉप he saw the elder sitting by the head with devilish smile on his face. Pahom's legs gave away and he fell forward, grasping the kite. Oh, well done, exclaimed the elder. That's lot of land you have earned yourself. Reaching the top, टॉप पर पहुंचते ही he saw the elder sitting by the head. उसने देखा कि जो है गांव के बड़े लोग थे वो कहाँ बैठे थे, हेड के पास बैठे थे, with a devil's smile on his face, उनके चेहरे पे राक्षसी हंसी थी, devil's means राक्षसी हंसी थी। Pahom's leg gave away, पहुम के पैर क्या हुए, gave away means आगे लड़खड़ा के गिर गया, and he fell forward grasping the kite, और वो आगे गश्त लेकर के कहाँ गिर गया, कैप के पास। ओह वेल डन, अरे अच्छा, exclaimed the elder, किसने कहा, एल्डरों ने कहा गांव के, कि that's lot of land, बहुत सारी भूमि, you have earned yourself, जो तुमने खुद कमाई हो तुम्हारी। One of the buskers bent down to help Pahom raise himself, but Pahom was dead. The buskers picked up Pahom's spade, dug a grave, and buried him 6 feet from head to heel. One of the buskers bent down to help. एक बार बस्कीर ने बेंट में झुका, डाउन टू हेल्प पहुम, पहुम की सहायता करने के लिए झुका, रेज हिमसेल्फ, उसको उठाने के लिए, बट पहुम वाज डेड, लेकिन पहुम तब तक क्या हो गया था, मर गया था। द बस्कीर पिक्ड अप, बस्कीर ने उसे उठाया, स्पैड डग ए ग्रेव, और क्या किया, फावड़े, स्पैड मींस होता है कुदाल या फावड़ा से, क्या किया, डग मींस खोदा, ये ग्रेव मींस एक कब्र खोदा, एंड बरीड मींस उसे दफना दिया, इन 6 फीट फ्रॉम हेड टू हील, घुटने से लेके हेड तक उसको कितने जो जमीन की जरूरत पड़ी, 6 फीट। दैट वाज ऑल द लैंड ही नीडेड, दैट वाज ऑल, वही सही जमीन थी, ही नीडेड जो उसको जरूरत थी। द बस्कीर्स ऑब्जर्व ग्रीवली, बस्कीर ने निरीक्षण किया, इसमें उस जो वो कब्र खोदा था उसी वो निरीक्षण किया कि एक आदमी को उतने ही जमीन की आवश्यकता है जितना वो लास्ट में लेके जाता है। A built and adopted farm, इससे जो है संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है, कहावत यही है कि हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, एक व्यक्ति को कितने भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो वही लास्ट में वो जितना मरता है वही लेके जाता है। इस तरह से ये हमारी स्टोरी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना है उतने से ही हमें संतोष करना चाहिए, ना कि हमें लालच करना चाहिए।